एक समय की बात है। रोहन और सोहन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने शहर के ही नज़दीक के गांव में एक मकान को खरीदा। देख रहे हैं ना सोहन भैया, अब ये घर हमारा हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों रोहन, क्यों यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? मकान मालिक हमें काफ़ी सस्ते दामों में इसे बेच दिया इसलिए। हाँ सोहन भैया, इसलिए। अच्छा, अब बातें छोड़ो और अंदर चलो। दोनों भाई घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही उनकी नज़र एक और इंसान पर पड़ती है। ये क्या सोहन भैया, मकान तो हम दोनों ने खरीदा है, तो ये घर के अंदर तीसरा आदमी कौन है? अरे रोहन, घबराओ नहीं। चलो जाकर उसी से पूछ लेते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है भैया, चलिए चलकर उसी से पूछ लेते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो और हमारे घर के अंदर तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कौन हो तुम? सोहन भैया, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे आप पकड़कर बाहर निकालो घर के। ठीक ही कह रहे हो रोहन, लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये तो एक मूर्ति है। हमें लगा ये असली इंसान है। बिल्कुल असली इंसानों की तरह दिख रहा है। गजब की कलाकारी है ये। अरे हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। ठीक है, इसे ऐसे ही यहाँ रहने दो। हम लोग गांव घूम के आते हैं। हाँ भैया, चलकर गांव घूम लेते हैं। हम लोग फालतू में परेशान हो रहे थे इस मूर्ति को देखकर। दोनों भाई गांव घूमने लगते हैं। तभी एक गांव वाले की नज़र इन दोनों भाइयों पर पड़ती है। भाई साहब, आप दोनों कौन हैं? पहले तो कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। हाँ, हम दोनों भाई शहर से आए हैं। यहाँ का एक मकान हमें पसंद था, उसे हमने ख़रीदा है। कौन सा मकान ख़रीदा है आपने भाई साहब? यही सामने वाला मकान। क्या कुछ बात है क्या? आखिरकार उस मकान मालिक ने उस घर को बेच ही दिया। आप लोगों ने पता नहीं किया घर लेने से पहले कि इस घर पर भूत का साया है? अरे अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? इस घर पर भूत का साया है? हम ये सब बात को नहीं मानते हैं। हमें ये मकान काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही थी, इसलिए हमने इसे खरीद लिया। सस्ते दामों पर तो वो बेचेगा ही, क्योंकि उसे इस भूत से छुटकारा पाना था और अपना घर बेचना था। चलो रोहन, हमें इन सभी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी इसकी बातों पर यकीन नहीं। दोनों भाई गांव घूमकर फिर घर में आ जाते हैं। और जब रात होती है तब उस मूर्ति से कुछ आवाज़ें आने लगती है। भैया, ये कैसी आवाज़ थी?
आपने सुनी कि नहीं? हाँ रोहन सुनी, लेकिन तुम चिंता मत करो, कहीं बाहर से आ रही होगी। अरे नहीं भैया, मुझे बिल्कुल यकीन है, हमारे घर से ही आवाज़ आई थी। अच्छा, ऐसी बात है, चलो जाकर देखते हैं। अरे ये क्या, ये मूर्ति तो चल रहा है। देखा भैया, देखा, ये आवाज़ इसी मूर्ति से आ रही थी, मैं सच कह रहा था। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है ये कोई भूत है, इसमें कोई भूत घुसा हुआ है। इसका मतलब वो गांव वाला सही कह रहा था, मकान मालिक ने इसलिए हमें सस्ते दामों पर ये मकान बेच दिया। अब क्या होगा भैया, अब हमारी जान खतरे में आ गई है। अरे कुछ नहीं होगा, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब ना हमारी जान खतरे में है। जल्दी निकलो यहाँ से। भैया हमारे पैसे भी डूब गए। अरे बेवकूफ़, तुम्हें पैसे की पड़ी है, अपनी जान बचाओ, घर से निकलो जल्दी। दोनों भाई इस घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में दोनों भाइयों को वही गांव वाला मिलता है। अरे अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताइए तो। अरे क्या बताएं भाई, आपने बिल्कुल सही कहा था, इस घर में भूत का साया है। क्या, क्या हुआ क्या, क्या ये बात सच है? मैं तो सोचा था ये अफवाह है। अरे भैया, कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है। हम दोनों भाइयों ने उस भूत की हंसी सुनी है। वहाँ पर एक मूर्ति है, वो मूर्ति चल रही है। अरे बाप रे, इसका मतलब ये अफवाह बिल्कुल सच निकली। प्लीज़ भाई साहब, अब आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ हमारी मदद करिए। हाँ मैं एक आदमी को जानता तो हूँ, शायद वो आपकी मदद कर सके। हाँ हाँ भाई साहब बताइए, हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं, हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अरे भाई बिरजू, सुनो तो इधर। क्या हुआ हीरा काका, बताइए, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे बिरजू, परेशानी वाली तो बात ही है, इसलिए तो परेशान हैं। अरे काका, अपनी परेशानी बताइए तो सही, उसे मैं फ़ौरन ही दूर कर दूंगा। अरे बिरजू, जिस मकान के बारे में अफवाह थी कि वहाँ पर भूत रहते हैं, ये दोनों भाई साहब वही मकान को ख़रीदे हैं और उन्हें अजीब सी हंसी सुनाई दे रही है। उन्हें लगता है वो भूत है, इसलिए तुम बताओ क्या कर सकते हो? अरे काका, कहाँ आप इन लोगों की बातों में आ गए, कोई भूत वूत नहीं है। मैं अभी जाकर उसे ठीक कर देता हूँ, किसी इंसान की ये बदमाशी है। चलिए। वो सभी लोग उस मकान की ओर चल देते हैं, यही देखने के लिए कि क्या सच्चाई है। देखो भाई, देखो, वही मूर्ति है जो वहाँ पर खड़ा है। हाँ हाँ,
मैंने देख लिया है। आप बिल्कुल मत डरिए, अभी इसे सही कर देते हैं हम। क्यों रे, कौन हो तुम? क्यों डरा रहे हो इन लोगों को? बताओ। अरे बाप रे, ये तो सच में भूत है। अरे भागो, अरे भागो रे, भागो यहाँ से। वे सभी लोग उस घर से बाहर निकल जाते हैं। अरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि नहीं, ये सचमुच में भूत है। अरे हीरा काका, मुझे कहाँ फंसा दिया तुमने, अभी मेरी जान चली जाती। अरे भैया, मैंने कहाँ तुम्हें फंसाया, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वहाँ पर भूत है, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। तो बताओ काका, अब क्या करना है? अपनी जान बचाना है कि नहीं, या और कोई उपाय सूझी है तुम्हारे दिमाग में? एक उपाय तो है। एक बाबा को मैं जानता हूँ जो इस तरह की बुरी शक्तियों से लड़ सकते हैं, उसे दूर भगा सकते हैं। कौन है बताइए, कौन है? हमें तुरंत अभी उनके पास चलना चाहिए। बताइए कौन है? ठीक है, उनका नाम है शिव शंकर बाबा। हमें उन्हीं के पास फ़ौरन जाना चाहिए, चलिए। वे सभी शिव शंकर बाबा के पास मिलने के लिए उनकी कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा, बाबा हमारी मदद करिए, बाबा हमारी मदद करिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। आप घबराएं नहीं, क्या बात है, अपनी परेशानी को खुलकर बताएं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। बाबा, हमारे घर में एक भूत का साया है। एक मूर्ति है जो चलती है और उसमें से अजीब आवाज़ें आती है। उसमें भूत है, कृपया हमें उससे बचा लें। ठीक है, मैं सभी को उस भूत से बचा लूँगा, मुझे लेकर चलो वहाँ पर। सभी लोग उस घर की ओर चल पड़ते हैं। देखिए बाबा, देखिए, यही है वो मूर्ति, इसी में भूत है, यही चलता है और हंसता है। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं अभी इस भूत को सबक सिखाता हूँ। वो भूत बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो इन सभी को मारना चाहता है। वो विकराल रूप धारण कर लेता है। तभी बाबा ने बजरंगबली की मूर्ति उसके सामने कर दी